वेलकम बैक बाबा लोग मेरे चैनल में। मेरा नाम यूडी है और आज हम पेरिस और लिवरपूल की बात करने वाले हैं यार। फर्स्ट लेग 5 मार्च को पीएसजी होस्ट करेगी पेरिस में। अगेन इस फिक्चर का जो हाइप है वो बढ़ता जा रहा है। जब से ड्रॉज निकले हैं पीपल हैव नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस फिक्चर एंड राइटफुली इस फिक्चर की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत हाई है और ये हाइप है बहुत वैलिडेटेड है। राइट, हम स्टेटिस्टिक्स पे आते हैं पहले। ठीक है, अब दोनों टीम बहुत ज़बरदस्त हैं। पीएसजी ने पिछले 10 गेम में 40 गोल मारे हैं। लिवरपूल ने भी अपने पिछले काफ़ी प्रीमियर लीग मैचेस में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, स्पेशली न्यूकासल और मैन सिटी के अगेंस्ट। राइट, मैन मैनेजमेंट के मामले में दोनों पीएसजी और लिवरपूल ऊपर है। लुइस एनरिक अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड स्पेनिश मैनेजर, आर्न स्लॉट अगेन केम फ्रॉम फायरनॉर्ड और अब लिवरपूल को मैनेज कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। राइट, स्टेटिस्टिकली पीएसजी हमसे 2 गेम ज़्यादा खेली है। उन्होंने ब्रेस्ट को बहुत शानदार तरीके से हराया है। तो उनकी 3 लॉसेस भी रजिस्टर हुए हैं। दे वर 15th इन द चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज विज लिवरपूल वर टॉपिंग द चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज। राइट, पीएसजी ने 24 गोल मारे हैं, लिवरपूल ने 17 मारे हैं। पीएसजी ने ज़्यादा गोल कंसीड किए हैं लिवरपूल से। क्लीन शीट्स के मामले में दोनों डोनारूमा और एलिसन बराबर के रहे हैं। राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि एवरेज गोल्स पर मैच के मामले में पीएसजी लिवरपूल से आगे है। राइट, कंसेशन के मामले में भी पीएसजी हल्का सा लिवरपूल से आगे है। नाउ पीएसजी स्टाइल ऑफ डोमिनेंस इज डिफरेंट देन लिवरपूल्स। ठीक है, ये कैसे? लुइस एनरिके ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही साफ साफ बोल दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू सिट बैक, वी आर गोइंग टू प्ले ऑफेंसिव अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल। और लिवरपूल विज अगेन आर्न स्लॉट ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लिवरपूल इज अ टीम दैट कैन नॉट बी टेकन लाइटली। बहुत ही ज़बरदस्त टीम है और हम बिल्कुल अच्छा गेम दिखाएंगे। अब एवरेज शॉट्स, अब पीएसजी का ऐसा है कि दे लव प्लेइंग विद कपल ऑफ प्लेयर्स हु हैव ऑलवेज बीन वेरी अटैकिंग। राइट, डेम्बेले, बारकोला, ज़बरदस्त शानदार टैलेंट है। इनफैक्ट डेम्बेले का ये काफ़ी अच्छा सीजन जा रहा है, अनलाइक अदर सीजन जहाँ पे वो काफ़ी इंजरी रिडन हुए हैं। राइट, अब कविशा भी, उनको भी स्लोली लुइस एनरिके ने एक मोल्ड में लेकर आए हैं जिसमें वो भी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए लीग फिक्चर्स में। इनफैक्ट चैंपियंस लीग वाले फिक्चर में भी उनको सेकंड लेग में ब्रेस्ट के अगेंस्ट खिलाया गया था। पीएसजी के पास मेरे हिसाब से ज़्यादा अटैकिंग प्रोवेस है इन टर्म्स ऑफ द टैलेंट, द स्किल एंड ऑल दैट। लिवरपूल के पास फिनिशर्स बहुत बढ़िया हैं। राइट, इन द फॉर्म ऑफ लुइस डियाज, गैक्पो, जोटा एंड मोहम्मद सलाह। राइट, अब ये गेम इतना ज़बरदस्त क्यों होने वाला है? लिवरपूल मेरे हिसाब से अंडर ऑनस्लॉट इन द लास्ट कपल ऑफ फिक्चर्स उन्होंने दिखाया है कि हम अटैकिंग फुटबॉल भी खेल सकते हैं, हम काउंटर अटैक भी कर सकते हैं, वी कैन मैनेज गेम्स आउट एज वेल। राइट, मेरे हिसाब से पीएसजी एक ऐसी टीम है जो बहुत ही ज़्यादा अटैक करने में, ऑपोजिशन हाफ में गेम कंट्रोल करने में बिलीफ रखती है। राइट, आई थिंक ऑनस्लॉट इस फर्स्ट लेग में, स्पेशली बीइंग द अवे टीम, would want to manage this game out. Right, he wouldn't be looking to score many goals, but at the same time वो चाहेंगे कि वो उन्हें पीड़ित दें, वो उन्हें इन्फ्लिक्ट करें इस तरीके से कि पीएसजी जब अटैक कर रही हो और लिवरपूल पीछे मिड टू लो ब्लॉक में बैठेगी। राइट, दे विल बी लुकिंग टू काउंटर, एज सिंपल एज दैट। ट्रांजिशन करना चाहेंगे काउंटर अटैक पे। लिवरपूल का जो काउंटर अटैकिंग रिदम है बहुत ही ज़बरदस्त है। लिंक अप प्ले इन दैट काउंटर अटैक इज फिनोमिनल। अब पीएसजी के मामले में, अब पीएसजी के पास भी बहुत पेस है फ्लैंक्स पे। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द नंबर 9 पोजीशन उनके लिंकअप में प्रॉब्लम नहीं रही है इतनी, बट इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग वो इतने प्रोलिफिक नहीं है जितना हमें लग रहा है। राइट, पिछले 10 गेम में उन्होंने प्रदर्शन ऐसा दिखाया है जो बहुत ज़बरदस्त है, बट मेरे हिसाब से बिग गेम फिक्चर्स में वो बिल्कुल ही मिस आउट कर जाते हैं। अब अगर पीएसजी को हम देखें बिग गेम्स में अगेंस्ट द बिगेस्ट टीम्स इन यूरोप, आर्सेनल से वो 2-0 पिटे। ठीक है, फिर 2-1 वो एथलेटिको से पिटे और फिर 1-0 बायर्न म्यूनिख अगेन। उसके बाद वो किसी भी बिग टीम से नहीं खेले हैं इस चैंपियंस लीग एडिशन में। राइट, आई थिंक लुइस एनरिके के लिए मुश्किल हो जाता है कि जब उनकी टीम, हालांकि उनकी एक्सजी काफ़ी है, बट जब उनकी टीम किसी बड़े टीम से मिलती है तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम बिकॉज दे आर ओनली रिलक्टेंटली गोइंग अहेड विद अटैकिंग फुटबॉल। ठीक है, वो डिफेंसिवली बहुत ही आउट ऑफ शेप हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर हिल जाता है।
हालाँकि उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है। अगेन मार्किनोस एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी रह चुके हैं ओवर द इयर्स। मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, राइट? एंड इवन एयरली, दैट गाय इज़ नॉट टॉल, ही इज़ जस्ट 183 सेंटीमीटर्स, बट दैट गाय ऑफर्स अ लॉट। उनमें उनके पास काफ़ी रिदम रहता है उनके गेम में। इनफैक्ट उनको आप मिडफील्ड में खिला दो या डिफेंस में खिला दो, एंड इवन व्हेन इट कम्स टू अ टैक्टिक जहाँ लुइस एनरिक उनको बॉक्स के अंदर पुश करना चाह रहे हैं, वो डिफेंडर सब डिफेंडर्स में से नोनो मेंडेस और मार्किनोस आपको मिलेंगे आगे बढ़ते हुए, राइट? विलियम पैंचो अगेन लेफ्ट सेंटर हाफ खेलते हैं। अशरफ हकीमी एक बहुत अच्छे अटैकिंग फुल बैक। नूनो मेंडेस वेरी वेल बैलेंस्ड डिफेंसिवली, वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड फुल बैक्स आई हैव सीन इन द लास्ट कपल ऑफ सीजंस। ऑनेस्टली आई थिंक पीएसजी बहुत लकी है कि उनको ऐसा एक एक्विजिशन मिला है। विटीनिया, जो नेवेल्स, अगेन प्राइमल सेंटर मिडफील्डर्स जो डिफेंसिवली भी बहुत अच्छे हैं और अटैकिंग वाइज नेवेस विटीना को हेल्प करते हैं उनकी क्रिएटिविटी यूज करने में, राइट? बार्कोला ऑन द लेफ्ट एंड डेम्बेले ऑन द राइट मोस्टली। अब आई थिंक सेंटर से या तो वो गोंचालो रामोस को खिलाएंगे या डेम्बेले में भी एज अ फॉल्स नाइन खेलें, और कविशा ऑन द राइट, और कैंग ली को भी खिला सकते हैं वो नंबर 9। वी डोंट नो दैट। सी अटैकिंग ऑप्शंस, उनका टैलेंट बहुत आगे है अभी फिलहाल। लिवरपूल प्रोलिफिक हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, right, the scale of growing, I think PSG is reaching to that level now, right? This season they have actually proven it. Fabian Ruiz again एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूरोज में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया था, और इस सीजन वो थोड़े ऑन एंड ऑफ हॉट एंड कोल्ड रहे हैं। जायर एमरी अगेन यंगस्टर 19-20 ईयर्स ओल्ड, वेरी रोबस्ट, बहुत इंडस्ट्रियस है, बहुत ही बढ़िया किस्म का मिडफील्डर है जिसके पास डिसेंट पेस है, और बॉक्स टू बॉक्स खेलने में उसको बहुत मज़ा आता है, राइट? कैंगली हमें पता है साउथ कोरियन, बहुत क्रिएटिव है। डेसेरे डुए इनको अब लीग फिक्चर्स में खिलाया गया है ताकि बाकी प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए, और ये अभी भी लास्ट लीग फिक्चर में खेले थे, राइट? Gonzalo Ramos again, someone who's not trusted enough this season, and he hasn't been able to prove that mark as well, right? अब लिवरपूल को देखें हम अगर, ठीक है जी, 15.6 शॉट्स पर गेम, राइट? इतना नहीं रहा है, मैंने पहले आपको स्टेटिस्टिक दिखा दिया है। पोजेशन भी बहुत कंट्रोल्ड है, यू नो व्हाई? बिकॉज ही लाइक्स टू मैनेज गेम्स आउट, ही वांट्स टू बी मोर अस्तूट एंड मेच्योर डिफेंसिवली। बहुत कंट्रोल्ड रिदम से वो आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। गैगन प्रेसिंग और आनस्लॉट का ये बिलीफ रहता है कि या तो बिल्कुल डायरेक्ट हो काउंटर अटैकिंग, राइट, या बहुत ही कंट्रोल्ड पोजेशन में वो थ्रू वॉल्स डालें बॉक्स के अंदर, क्रॉसेस सप्लाई करें इस तरीके से कि उससे कुछ ना कुछ बन रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है लिवरपूल का। जैसे मैं इस फिक्चर को देखता हूँ, आई थिंक मोहम्मद सलाह अगेन इज गोना बी पिवटल फॉर लिवरपूल। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड डिफेंसिवली मे बी अ लाइबिलिटी विद बार्कोला, बट हमने देखा है पिछले काफ़ी गेम्स में कि कोनाटे और ग्रैवेनबर्ग का ये रोल रहा है। दे बिन असाइंड टू बडी हिम, एक शैडो सिस्टम प्लेयर बना दिए गए हैं कि पीछे उनको राइट साइड ऑफ द बॉक्स दे हैव टू हैंडल इट विद ट्रेंट, right? And to be honest, I think these players are known to cover massive distances, which is why मेरे को लगता है कि लिवरपूल डिफेंसिवली फॉर श्योर पीएसजी से बेटर होगी। इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट ड्रॉन में नहीं जा सकता या पीएसजी जीत नहीं सकती, गेम तो किसी भी तरफ जा सकता है, बट ओवरऑल डिफेंसिव मेच्योरिटी, एज लॉन्ग एज लिवरपूल आर फोकस्ड लॉक्ड इन, आई थिंक हम इतने चांसेस कंसीड नहीं करेंगे। इनफैक्ट आई थिंक मोस्टली या तो हम 2-1 या 1-all। Probabilistically, I think Liverpool, like Opta also has mentioned, कि 60% chances लिवरपूल के हैं, 40 PSG के हैं। Looking at their defensive liabilities, I think PSG also struggle a lot sometimes जब उनके players बहुत आगे push कर जाते हैं। I think you find spaces in their midline and in behind the defense. Liverpool are known to play counter-attacking football. They can play long balls in behind, and Virgil van Dijk इकलौते ऐसे defender हैं जो long ball situations डायगनली बहुत सप्लाई करते हैं, राइट? और हमारा फुटवर्क बहुत अच्छा है। लोग अब आगे भी बोलेंगे कि लुइस डियाज इतना बढ़िया नहीं चला इस सीजन, राइट? बट उस बंदे का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा है, उसका फुटवर्क इतना अच्छा है। इट इज़ ऑलवेज नॉट अबाउट गोइंग इन बिहाइंड। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे डिफेंडर को बीट करना है, आपको ये सोचना है मैं अपने की प्लेयर को पास कैसे करूँ, एक फाइनल थर्ड एंट्री कैसे लेकर आऊँ, ऐसा की पास कहाँ दूँ कि गैक्पो या डार्विन नुनेज या जोटा मेरे को ढूंढ सकते हैं, राइट? अब सोबोस्लाई द इंजन, वर्क एथिक फिनोमिनल, बॉक्स टू बॉक्स प्रेजेंस अमेजिंग, राइट? अब लिवरपूल के पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं टू बी ऑनेस्ट, और हमें एक हफ्ते का, ऑलमोस्ट एक हफ्ते का, 6 दिन का रेस्ट मिलेगा इस गेम के लिए।
पीएसजी को इतना रेस्ट नहीं मिला है, सो आई थिंक ओवरऑल गोइंग टू पेरिस is going to be a phenomenal and cumbersome task. At the same time, I think excitement levels बहुत हाई होने वाले हैं, बट स्टिल मेरे को ये लगता है कि लिवरपूल निकाल लेगा। हम आराम से निकाल लेंगे ये गेम। अवे फिक्चर है, बट तब भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। होम फिक्चर सेकंड लेग की मैं बाद में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि लिवरपूल इज गोइंग टू हैंडल दिस।